हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी देश शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान पा रहे हो कि आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 7 मई को होने वाला है। ठीक है, एएमई और जियोलॉजिस्ट का होने वाला है। तो आपके एएमई वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो उसमें सेक्शन ए नहीं दिया हुआ है, उसमें सिर्फ एक ही पोर्शन है, यानी एक ही डिसिप्लिन है आपका, माइनिंग इंजीनियरिंग, राइट। लेकिन जो आपका जियोलॉजिस्ट वाला पोर्शन है उसमें आपका 2 सेक्शन दिए हैं, एक तो सेक्शन 1 और एक सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन बी में आपका जियोलॉजी पोर्शन है। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका राजस्थान का जीके, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर सब कुछ कवर होगा उसमें। तो आज का जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट करा है, राजस्थान का करंट अफेयर सीरीज़ है, ये 1 है और इसी तरीके से हम और भी लेके आएंगे। तो आज के सीरीज़ में बात क्या करेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के करंट अफेयर सीरीज़ में 1 में हमने स्कीम्स, योजना, वेलफेयर्स, इकोनॉमीज़, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर अपडेट्स के बारे में कुछ 1 लाइनर फैक्ट्स देखेंगे और जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। मैं कुछ 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट का काम करेगा आपके एग्जाम में। और बिल्कुल मैं श्योरिटी है कि भाई क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें बोलने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि क्वालिटी कंटेंट है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि फर्दर कोई अपडेट आए तो आपको पहले आपको अपडेट मिल जाए। दूसरी बात कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे करियर इन एक्शन आपको सर्च करना है, आपको आ जाएगा चैनल, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे डेली क्विज होते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम देखेंगे, देखो यहाँ पे राजस्थान इकोनॉमी, स्कीम्स, योजना, वेलफेयर, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूरा मैंने बताया है यहाँ पे फैक्ट्स, उसी को हम आज यहाँ पे समझेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ आपको कि वो तो ठीक है, हम अभी देखेंगे कंटेंट, सब कुछ देखेंगे, हमने बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई राजस्थान की आप बात कर रहे हो, राइट, राजस्थान की बात कर रहे हो आप, तो राजस्थान के रिलेटेड क्या फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो आपको क्या पता होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो कौन है, भजन लाल शर्मा जी हैं, राइट, भजन लाल शर्मा जी हैं, राइट, बीजेपी के हैं ये। ओके, नाउ कम टू गवर्नर। अब गवर्नर कौन है तो इनका नाम क्या है वो भी देख लीजिए। तो इनका नाम क्या है, हरिभाऊ, हरिभाऊ, हाँ इनका नाम क्या है, हरिभाऊ किशन राव। ठीक है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये नाम आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि भाई टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं मैंने आपको बताया था, कई बार बताया कि 41 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और 7 डिवीज़न है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, हाँ अभी चेंज हो गए हैं, आप उसको विकीपीडिया पे भी देखोगे राजस्थान के तो भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, इसको याद रखना है। फॉर्मेशन डे कब है, देखो बहुत बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए। अब क्या है कि अभी मैं यहाँ बताना शुरू करूँगी, अब सीरीज़ 1 है तो ये सब बेसिक चीज़ ना बताऊँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो फॉर्मेशन देख लीजिए, 30 मार्च 1949, तो ये जो है फॉर्मेशन डे हो जाएगा आपका राजस्थान का। ठीक है, क्वेश्चन इससे पूछेगा तो बिल्कुल गलत मत करना, ये याद रखिएगा इसको। अच्छा, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, ये भी नाम याद रखेंगे आप, क्या नाम है उनका, दिव्या कुमारी। ठीक है, दिव्या कुमारी। और कौन है, प्रेम चंद बैरवा। ओके, हाँ ये नाम याद रखना है आपको। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर कैसा है, स्टेट लेजिस्लेचर कैसा है, यहाँ पे यूनिकैमरल है। ठीक है, यूनिकैमरल है। अब इसको ये एक अलग ही क्लास हो जाएगा, इस पे यूनिकैमरल, बाईकैमरल, यानी कि एक सदनीय आप पे यहाँ पे लेजिस्लेचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो राज्य विधायिका है वो कैसा है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल, यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, हाँ अगर बाई कैमरल होता तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता, लेकिन यहाँ पे जो कि यूनिकैमरल है तो यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, यानी कि विधान सभा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, टोटल एरिया कितना है राजस्थान का, टोटल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, ये बिल्कुल याद रखना है आपको टोटल एरिया, क्योंकि एरिया से क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरी बात ये है कि राज्यसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि टोटल अगर हम बात करें कि लोकसभा सीट कितनी है तो 25 है। ठीक है, लोकसभा यानी मेंबर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर 25 है और राज्यसभा में 10 सीट होती हैं। ठीक है, इतना बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए। बाकी हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे PDF पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको देखेंगे। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ वो हम पढ़ते हैं। राजस्थान गेट इट्स
फर्स्ट ग्रीन बजट फोकस ऑन बिजली, सड़क, पानी। तो राजस्थान का जो सबसे पहला ग्रीन बजट इनका पेश किया गया है, जो कि किस पे फोकस करता है? बिजली, सड़क और पानी पे फोकस करता है। देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें बताई गई हैं। राजस्थान डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर दिव्या कुमारी प्रेजेंटेड द स्टेट फर्स्ट ग्रीन बजट। तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? दिव्या कुमारी हैं। तो इन्होंने जो है प्रेजेंट किया है स्टेट का पहला ग्रीन बजट। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछ सकता है कि चलिए बताइए पहला तो कि कौन राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा। अगर ज़्यादा मन किया तो ये पूछ लेगा कि स्टेट का जो पहला ग्रीन बजट है वो किनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तब भी आपको ये लगाना पड़ेगा। टोटल बजट कितना है इसका देखिए, 5.37 लाख करोड़। ओके, एनर्जी यहाँ पे देखेंगे 6400 मेगावाट एडिशनल पावर यहाँ पे एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा, यानी ग्रीन बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 60,000 करोड़ है फॉर 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। एग्रीकल्चर के मामले में देखें तो 9,300 करोड़ फॉर राम जल सेतु लिंक, 1250 करोड़ फॉर ड्रिप इरिगेशन। तो इतना जो बजट यहाँ पे यानी कि ग्रीन बजट पेश किया गया है, इसमें इतना अमाउंट जो है इस फील्ड को दिया गया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो, एग्रीकल्चर में देख पा रहे हो, राम से जल सेतु लिंक जो है इसके लिए कितना यहाँ पे 9,300 करोड़ है, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन के लिए 1250 करोड़ है। तो इस हिसाब से जो है आपको तैयारी करना पड़ेगा कि भाई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस चारों जो पॉइंट है आपका उसमें से आप सब कवर कर ले जाओ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अजमेर की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, अजमेर होस्ट फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो अजमेर जो है वो क्या कर रहा है? पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है ट्रांसजेंडर का, तो उसको होस्ट करने वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो अजमेर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, अजमेर होस्टेड इट्स मैडन 10-day ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन अटेंडेड बाय 2000 मेंबर्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। 2000 मेंबर्स जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से थे उन्होंने अटेंड करा इसको। ये 10 दिन आपका ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन चला है, जो कि होस्ट किया है अजमेर ने, ठीक है। राजस्थान में है अजमेर। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन द मेमोरी ऑफ अनीता बाई एंड डिस्कस इशू फेस्ड बाय द थर्ड ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे जो है अनीता बाई की मेमोरी में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ये कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे जो है कौन सा इशू के बारे में डिस्कशन किया गया है कि जो थर्ड जेंडर होते हैं, यानी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनको क्या क्या इशू फेस करनी पड़ती है, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। द इवेंट इंक्लूड्स रिचुअल्स, वर्शिप ऑफ द गॉडेस बहुचारा एंड स्टॉल्स ऑफरिंग मेडिकल, बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इवेंट्स में हुई हैं। अब हम आए थे नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे, राजस्थान कैबिनेट अप्रूव्स बिल रेगुलेटिंग कोचिंग सेंटर्स। अब यहाँ पे राजस्थान कैबिनेट ने बिल अप्रूव करा है, कौन सा बिल? जो कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करें, ऐसा बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। द राजस्थान कैबिनेट हैज अप्रूव अ बिल दैट एम्स टू रेगुलेट द स्टेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑफर स्टूडेंट अ सिक्योर एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो राजस्थान कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव करा जिसका काम क्या होगा, जिनका एम क्या होगा कि जो स्टेट के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको रेगुलेट करना और स्टूडेंट्स को एक सिक्योर और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, राइट। राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025, इसका जो बिल का नाम है वो क्या है? उसका बिल का नाम ही है राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 was drafted based on this guideline issued by the central government, the state specific requirement, and after discussion with various stakeholders, coaching center with 50 or more students will fall under legal scrutiny। तो जो कोचिंग सेंटर में 50 या 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो सब इसके अंडर में गिरेंगे, मतलब इस कैटेगरी में आएंगे, यानी कि लीगल स्क्रूटनी के अंडर में आएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोचिंग सेंटर, स्टेट लेवल पोर्टल विल बी एस्टैब्लिश अलॉन्ग विद 24/7 हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट काउंसलिंग एंड द राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी विल बी सेटअप। तो एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ये कोचिंग सेंटर्स में स्टेट लेवल पोर्टल को स्टैब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना जो भी काउंसलिंग वगैरह वो करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अवेलेबल रहेगा, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और एक राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट अथॉरिटी को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान रीनेम ब्रिटिश एरा लैंडमार्क इन अजमेर। तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज रीनेम अजमेर फॉय सागर लेक एज वरुण सागर एंड किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन एज महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो अजमेर का फोय सागर लेक था उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, जिसका नाम कर दिया इन्होंने वरुण सागर, राइट। वरुण सागर, इसको याद रखना है आपको, वरुण सागर नेम कर दिया किसका? अजमेर का जो फॉयस लेक था उसका नाम चेंज करके वरुण सागर कर दिया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन जो था उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, महर्षि दयानंद विश्रांत गृह इसका नाम कर दिया गया। तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले, क्योंकि नेम जब चेंज होते हैं तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप याद रखना है।
अब नेक्स्ट है आपका राजस्थान टीचर शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्लोबल टीचर प्राइज 2025। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि राजस्थान के जो टीचर हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं किनका नाम है, मोहम्मद इमरान खान मेवाती, अ टीचर फ्रॉम राजस्थान इज शॉर्टलिस्टेड फॉर USD 1 मिलियन जेम्स एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2025। तो बहुत ही बढ़िया, ये अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मोहम्मद इमरान खान मेवाती, ठीक है, मेवाती से याद रखेंगे। इनको जो है मिला है कौन सा प्राइस, एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2025, ठीक है, USD 1 मिलियन, समझ पा रहे हो, इनको इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। मेवातीज इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कमिटमेंट टू रूरल एजुकेशन अर्न हिम रिकग्निशन। तो रूरल एजुकेशन में ये बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहे हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, इनोवेटिव यूज़ किया है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से इनको काफ़ी फेम मिला है और इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा राजस्थान गवर्नमेंट साइन MAU वर्थ ₹63,463 करोड़ इन माइंस पेट्रोलियम सेक्टर। यहाँ पर समझ पा रहे हो कि मतलब 63,463 करोड़ इन माइंस पेट्रोलियम सेक्टर में जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने एक MAU साइन किया है। MAU मतलब क्या होता है, मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो राजस्थान गवर्नमेंट साइन MAU वर्थ ₹63,463 करोड़ इन द माइंस पेट्रोलियम सेक्टर ड्यूरिंग द राइजिंग राजस्थान प्री समिट एमिंग टू बूस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो राइजिंग राजस्थान प्री समिट जो है ये हुआ है, ठीक है, राइजिंग राजस्थान प्री समिट हुआ है, फिर जो है ये कब हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो। राइजिंग राजस्थान प्री समिट जो है ये आपका हुआ है 2024 में, 2024 यानी कि 9 से 11 दिसंबर 2024 कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना है आपको। तो जयपुर में हुआ था, यहाँ पे आयोजित किया गया था। और इस समिट में जो राजस्थान का निवेश है उसको बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे उसकी इकोनॉमिक या आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस या समिट रखा गया था, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देखो लिखा भी है एमिंग टू बूस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ऐसा नहीं है कि 2025 से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आपका 2021 से लेके 2025 तक कुछ भी पूछ सकता है। ये तो हम कहते हैं कि लास्ट का 6 मंथ तक का आप करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है, करंट अफेयर्स 1 साल का भी करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। लेकिन क्वेश्चन देखो आप ऐसे भी पूछ सकता है कि 2021 का कुछ स्कीम या कुछ वैसा कुछ पॉलिसी वगैरह है जिससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, तो बिल्कुल पूछ सकता है। 2021 से लेकर 2025 तक कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर करके गए हो 2025 तक का और वही पूछ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। चलो, राजस्थान विलेज मूव्स टुवर्ड जीरो वेस्ट मॉडल विथ ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो राजस्थान का जो विलेज है यानी कि आंधी विलेज, ठीक है, आंधी विलेज जो जयपुर में है, इन्होंने जो है अडॉप्ट किया है एक ज़ीरो वेस्ट मॉडल। ये कर क्या रहे हैं, ये जो आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये यूटिलाइज़ किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोमिथेनेशन प्लांट, वर्मी फिल्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन वेटलैंड्स हो गया। तो ये सब क्या करेंगे कि जो आपका फूड है या एग्रीकल्चर है या मेडिकल मटेरियल है, वो जो वेस्ट निकल रहा है इन सब से, इसको कन्वर्ट कर देंगे रिसोर्सेज में। ओके, तो इस तरीके से ये काम होगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 100 kg बायोमिथेनेशन प्लांट एट द गवर्नमेंट स्कूल प्रोड्यूसेस बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी विद सोलर सपोर्ट। तो 100 kg का जो बायोमिथेनेशन प्लांट है गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाए गए हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बायोगैस प्रोड्यूस कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोलर सपोर्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि कौन सा गांव जो जयपुर में है जिन्होंने जीरो वेस्ट मॉडल को क्या किया, अडॉप्ट किया है विद हेल्प ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस न्यू स्कीम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है एक स्कीम जिसका नाम है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में रिप्स बोलेंगे, रिप्स 2024, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंक्रीज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू न्यू सेक्टर्स अहेड ऑफ द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट इन्वेस्टमेंट समिट 2024। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 2024 में लॉन्च हुआ था। तो इसमें जो ये जो समिट हुआ था तो उसमें क्या हुआ, इसके पहले जो है ये रिप्स स्कीम जो आया था, यानी कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 आया था, जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को बढ़ावा देने के लिए न्यू सेक्टर्स में इसको लाया गया था, ठीक है। और ये राइजिंग राजस्थान का जो समिट है इसके पहले ही इसको लाया गया था, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा न्यूज़, वो देखेंगे। वेदांता टू इन्वेस्ट ओवर 1 लाख करोड़ इन राजस्थान। अब यहाँ पर देख पा रहे हो वेदांता लिखा है, तो वेदांता जो है इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख करोड़ राजस्थान में। तो वेदांता की बात हुई तो वेदांता के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको कि वेदांता लिमिटेड जो है वो इंडिया की मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इनका मेन ऑपरेशन क्या होता है कि आयरन ओर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम माइंस हो गया, गोवा में जो है, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे वेदांता प्लान्स टू इन्वेस्ट ओवर 1 लाख करोड़ इन राजस्थान अक्रॉस सेक्टर्स लाइक जिंक, ऑयल, गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस सेक्टर्स में जो है वेदांता अपना जो पैसा है वो जहाँ पूंजी है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। 1 लाख करोड़ समझिएगा, ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। और हिंदुस्तान जिंक विल इन्वेस्ट 30,000 करोड़ टू डबल जिंक कैपेसिटी एंड सेटअप अ फर्टिलाइजर प्लांट। केन ऑयल एंड गैस विल इन्वेस्ट 35,000 करोड़ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो कैन ऑयल एंड गैस जो है ये क्या है, ये इसी का सब्सिडरी है, यानी कि वेदांता का ही एक सब्सिडरी है केन ऑयल एंड गैस, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की प्राइवेट कंपनी है, इसको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए द इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज 2 लाख जॉब्स, 2 लाख जॉब्स एंड डेवलप ओवर 500 डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज। तो 2 लाख जॉब्स इन्वेस्टमेंट ये प्रोवाइड करेगी, तो बहुत अच्छी बात है ना, अच्छी चीज़ है ये। चलो ये हो गया, आगे बढ़े। जयपुर टू होस्ट 25th एडिशन ऑफ आईफा अवार्ड। तो अभी आईफा अवार्ड आपने देखा कि अभी आयोजन हुआ उसका, 25th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में हुआ है भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो 7 मार्च से 9 मार्च तक हुआ है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड आईफा फॉर द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, किसके बीच में हुआ था, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट और आईफा के बीच में हुआ, ताकि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर सकें ये लोग। ओके, 25th एडिशन है ना, इसलिए सिल्वर जुबली। चलो नेक्स्ट, इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी हाईलाइट्स वेटलैंड क्लाइमेट रोल। तो इंडिया का जो पहला टील कार्बन स्टडी है वो कहाँ हुआ है, केवलादेव नेशनल पार्क। अंडरस्कोर द रोल ऑफ वेटलैंड्स इन क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रिजिलियंस। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे समझते हैं कि इंडिया का जो पहला टील कार्बन स्टडी है वो कहाँ पे हुआ है, केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें क्या होता है, इस स्टडी में क्या हाईलाइट किया गया है कि जो वेटलैंड कंजर्वेशन है ना, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताया गया है कि जो क्लाइमेट अडेप्टेशन और रिजिलियंस चैलेंज जो उनको फेस करना पड़ता है उसे कैसे अडेप्ट करेंगे, ठीक है, कैसे एड्रेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई टील कार्बन होता क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। टील कार्बन, तो टील कार्बन का मतलब ये होता है कि जो कार्बन स्टोर्ड होता है नॉन टाइडल फ्रेश वाटर में, यानी कि आपका वेटलैंड्स हो गया जिसमें आपका सब आ जाएगा, वेजिटेशन या आपका माइक्रोबियल बायोमास हो गया, ठीक है, पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो ये सब में जो आपका कार्बन स्टोर्ड रहता है ना, तो उन्हीं को हम बोलते हैं टील कार्बन, ठीक है। कुछ फाइंडिंग्स यहाँ पे हुई हैं, स्टडीज़ की गई हैं, उसमें कुछ फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या मिले हैं कि जो मीथेन एमिशन है वो यहाँ पे मिला है वेटलैंड्स में, कहाँ पे, केवलादेव नेशनल पार्क में, ठीक है। तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करने पड़ेंगे ताकि इस एमिशन को हम कम कर सकें, मीथेन एमिशन को कम कर सकें, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ये, इसलिए। तो टील कार्बन इकोसिस्टम से क्वेश्चन अगर आता है आपको तो आपसे पूछ सकता है कि इसका इंपॉर्टेंस बताइए। तो इंपॉर्टेंस में हम ये समझ सकते हैं कि भैया ये देखो यहाँ पे इसकी बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ टील कार्बन इकोसिस्टम, तो यहाँ पे देखो ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं, ग्रीन हाउस गैस उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है। उसके बाद जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज़ करता है। फ्लड को मिटिगेट करता है, ठीक है, कम करता है। उसके बाद हीट आइसलैंड रिडक्शन, हीट आइसलैंड को, जो आइसलैंड में हीट होता है उसको रिड्यूस करता है। अर्बन अडेप्टेशन, ठीक है, अर्बन एडेप्टेशन। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, इनको थोड़ा पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ देखते हैं। राजस्थान अप्रूव 33% कोटा फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स। देखो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, यहाँ पे हम समझते हैं इसको कि राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स अमेंडिंग द स्टेट पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल 1989। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूव करा 33% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए, किसमें, पुलिस फोर्स में, ठीक है। जो आपका पहला जो रूल था, यानी कि स्टेट पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1989, इसको अमेंड कर दिया गया है। द डिसीजन एम्स टू इनहेंस सेंसिटिविटी इन हैंडलिंग वुमेन्स इशू एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, जाहिर सी बात है, जो वुमेन्स का जो इशू है, ठीक है, उनका एम्प्लॉयमेंट को लेके, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को लेके उनको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एनटीपीसी कमीशन 160 मेगावाट सोलर कैपेसिटी इन जैसलमेर। देखो बहुत बढ़िया है, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज़ कमीशन 160 मेगावाट ऑफ इट्स 320 मेगावाट भैंसारा सोलर प्रोजेक्ट इन जैसलमेर राजस्थान। तो यहाँ पे इन्होंने जो है कमीशन करा, एनटीपीसी ने कमीशन किया 160 मेगावाट, जो कि उसका 320 मेगावाट भैंसारा सोलर प्रोजेक्ट था जैसलमेर में, राजस्थान में, उसको कमीशन किया 160 मेगावाट, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज नाउ ऑपरेशन एज ऑफ अगस्त
28/2024, तो 2024 से ये क्या कर रहा है, ऑपरेशन में है, चल रहा है। दिस एडिशन इंक्रीज एनटीपीसी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 76,294 मेगावाट, इनहेंसिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो। तो जब इन्होंने 160 मेगावाट जो है कमीशन करा है, ऐड करा है मतलब, तो इसका जो एनटीपीसी का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना, 76,294 मेगावाट। द प्रोजेक्ट इज मैनेज बाई एनटीपीसी रेल, सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैनेज कौन कर रहा है, एनटीपीसी रेल मैनेज कर रहा है, REL मैनेज कर रहा है, जो कि एक सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का। ओके, REN, यहाँ पर रीन्यू लिखा हुआ है, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये जो न्यूज़ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे ऊपर वाले से, ये मैंने इसको इसीलिए हाईलाइट किया है ताकि ये साथ साथ आप ये भी पढ़ लो। रिन्यू हैज़ इनॉग्रेटेड ए 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ 600 मेगावाट PPA साइंड विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू जनरेट क्लीन एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो इंपॉर्टेंट है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे रीन्यू, ये क्या है, ये कंपनी है रिन्यू पावर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसका मेन काम यही होता है कि सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप और ऑपरेशन करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, तो इसने जो है 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ 600 मेगावाट PPA साइन विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके साथ जो है ये MOU साइन हुआ है ताकि ये क्लीन एनर्जी को जनरेट कर सके आने वाले 25 साल तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, हो सकता है इससे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो गलत मत करना इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, द सोलर पावर प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट The solar power plant is expected to generate 1331 million units of electricity annually। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है या इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। यहाँ पे देख पा रहे हैं, राजस्थान विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप अ 10-year प्लान एम एट एनहेंसिंग रोड सेफ्टी टू रिड्यूस ट्रैफिक एक्सीडेंट बाई 50%। तो राजस्थान जो है पहला स्टेट बन जाएगा भारत का जिसने 10 साल का एक्शन प्लान डेवलप करा है, जिसका काम क्या है कि भाई रोड सेफ्टी को इन्हेंस करना और ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम से कम करना, मतलब 50% तक कम करना। इन कोलाबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक, द राजस्थान गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इम्प्रूव द रोड सेफ्टी सिस्टम। तो किसके साथ कोलाबोरेट किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ कोलाबोरेट किया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। बात यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की हुई है, वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है ये आपको पता होना चाहिए, अजय बांगा, ठीक है, अजय बांगा, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। 2023 से ही है इस पोजीशन पे, और इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश डेट कब हुआ था, यानी कि वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका डेट इंपॉर्टेंट है 1944, याद रखेंगे, 7 जुलाई, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में कहीं पूछ ले, तो बिल्कुल इसको याद रखना है। आ जाते हैं हम 3 की स्टेप्स क्या क्या है यहाँ पे। 2025 से 27 की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पीरियड है, ठीक है, और ये जो पीरियड है 2027 से 2030 और 2030 से 2033, इसमें क्या क्या किए यहाँ पे रोल अदा करेंगे ये लोग, यानी कि फोकस ऑन बेसिक रोड सेफ्टी इश्यूज़ को डील करेंगे यहाँ पे 2025 से 2027 तक, और फोकस ऑन सेफ्टी बिहेवियर्स के लिए ये 2027 से 2030 तक फोकस करेंगे। फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर 2030 से 2033 तक। इतना टाइम ड्यूरेशन इन्होंने दिया है कि भाई 10 ईयर्स एक्शन प्लान है, इसमें कैसे कैसे ये काम करेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब हम फटाफट 1 लाइनर रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर द्वारा शिल्प बाजार 2025 का आयोजन किया गया है, तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, NIFT। यहाँ पे देख पा रहे हो निफ्ट जोधपुर ने शिल्प बाजार 2025 का आयोजन किया है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अनीता वोन द गोल्ड मेडल इन द पैरा रोइंग नेशनल चैंपियनशिप। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे अनीता की बात हो रही है, यानी कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आती हैं ये अनीता चौधरी। इन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है यहाँ पे, कहाँ, पैरा रोइंग नेशनल चैंपियनशिप में, ठीक। कहाँ पे हुआ था ये, मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और ये 42 एडिशन था पैरा रोइंग नेशनल चैंपियनशिप का, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं कृष्ण नागर वोन 3 मेडल इन द स्पेनिश पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ उसमें 3 मेडल्स जीता है, किसने जीता है, कृष्ण नागर ने, ठीक है, कृष्ण नागर ने जीता है। अब इनकी बात हुई है तो इसका एक ट्रिक है याद करने का, G+S+B, ठीक है। तो मिक्स डबल में अगर हम बात करें तो गोल्ड जीता इन्होंने, और मेंस डबल में बात करें तो इसमें इन्होंने जीता है सिल्वर, और मेंस सिंगल में अगर बात करें तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों ही जीता है इन्होंने, 3 मेडल्स मिला इनको, और ये हैं कहाँ के, ये जयपुर के हैं, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, तो बस्सी जयपुर में लगाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है, RCDF के द्वारा, ठीक है, RCDF के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं RCDF, यानी कि RCDF का मतलब क्या होता है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है। यह प्लांट भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
के सहयोग से लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। यहाँ पे दलहन उत्पादन में बोल रहे, तो यानी कि पल्स प्रोडक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे पल्स प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है कि 2024-25 की जो आपकी आर्थिक समीक्षा हुई है उसमें राजस्थान का रैंक क्या रहा है, 3rd रैंक रहा है। ठीक है, 3रे रैंक पे है, ये याद रखेंगे। तो पहले नंबर पे कौन है, फिर पहले नंबर पे जो है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 का राजधानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 2024 का जो राजस्थानी भाषा जो है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। किनको दिया जा रहा है, पोएट मुकुट मणिराज को। ठीक है, इनकी बात करें तो इनका जन्म जो है 30 दिसंबर 1955 में कहाँ पे, धनवा दिगौड़ तहसील कोटा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रखी है, बीएड इन्होंने करा है हिंदी से, रिटायर्ड हेडमास्टर थे ये कहाँ के, फ्रॉम राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे में आवास बनाने के लिए राजस्थान के कौन से जिले के परिवार सर्वाधिक दर्ज हुए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपका पीएम आवास जो है, पीएम आवास प्लस सर्वे। ठीक है, ये आवास बनाने के लिए राजस्थान का जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब परिवार सर्वाधिक रूप से दर्ज किए गए हैं। ठीक है, इस जिले से बाड़मेर, याद रखेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान से किसे होम्योपैथिक पुरोधा सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। तो उनका नाम डॉक्टर रावत चौधरी। ठीक है, होम्योपैथिक पुरोधा सम्मान 2025 से इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रावत चौधरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पीपल्स एंड नेचर सर्विस टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड बाय द टाइगर वॉच ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पे किनको अवार्ड किया गया है, किसके लिए, पीपल्स एंड नेचर सर्विस टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड, इससे नवाजा गया, ये अवार्ड से नवाजा गया है। और ये किसके द्वारा किया गया इसको ऑर्गेनाइज, यानी कि टाइगर वॉच ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो है ये इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में अवेयरनेस को रेज कर सकें। ठीक है, डॉक्टर कमलेश शर्मा इनको दिया गया है, इसको याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग बायोलॉजिकल पार्क विल ऊल्प्स बी ब्रॉट फ्रॉम मैसूरू जू टू इनहेंस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन देयर जीन पूल। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से बायोलॉजिकल पार्क जो भेड़िए होते हैं उनको मैसूरू जू से लेके आया जाएगा, यहाँ पे कौन से पार्क में, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ताकि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उनका जो जीन पूल है उसमें उसको इनहेंस कर सकें हम। तो उल्फ फ्रॉम जूलॉजिकल पार्क मैसूरू यहाँ से लेके आया जाएगा, कहाँ पे, ये तो हमें पता है कि भाई मैसूरू जू से लाए रहे हैं, मैसूरू जू से ला रहे हैं, लेकिन कहाँ पे लेके जाएंगे, मैसूरू से लेके जाएंगे, विल बी बॉट टू नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो बिल्कुल इसको याद रखना है। टू इनहेंस देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द उल्फ पॉपुलेशन, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को इनहेंस करने के लिए, यानी कि जो उल्फ पॉपुलेशन है उसके जेनेटिक डाइवर्सिटी को इनहेंस करने के लिए इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, लेके आ रहे हैं, यानी मैसूरू जू से कहाँ लेके आ रहे हैं, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में। ठीक है, दिस इनिशिएटिव इज बीइंग अंडरटेकन आफ्टर 17 years एमिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ wolves एंड इम्प्रूव देयर जेनेटिक पूल। तो 17 साल बाद ये इनिशिएटिव को लाया गया है फिर से, और इसमें wolves का जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द राजस्थान बजट 2025-26 द अमाउंट एलोकेटेड टू ट्राइबल डेवलपमेंट फंड हैज़ बीन इंक्रीज टू हाउ मच फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी इन ट्राइबल सब प्लान एरिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अमाउंट एलोकेट किया गया था ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के लिए उसको कितना इंक्रीज किया गया है, ताकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ट्राइबल सब प्लान एरियाज़ में उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो 1750 करोड़ रुपए। ठीक है, ये याद रखेंगे थोड़ा सा। हाल ही में राजस्थान किस जिले में स्टैचू ऑफ ट्रुथ का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ ट्रुथ का निर्माण कहाँ पे किया गया भाई, अजमेर में किया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, तो 31 फुट, ठीक है 31 फीट ऊंचाई इनका है, और 5 धातु से निर्मित प्रतिमा निर्माता विजय बोंदर और विजय सतपाल। तो देख पा रहे हो, यानी कि जो ये बना है, जिससे बनाया गया इसको 5 पंच धातु से ये बनाया गया है। ठीक है, और इनके जो बनाने वाले या निर्माता जो है वो कौन है, विजय बोंदर एंड विजय सतपाल। तो इसका नाम आपको याद रखना है, कहाँ पे बनाया गया ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किनका स्टैचू है, महर्षि दयानंद जी का स्टैचू है, जो कि आर्य समाज के फाउंडर थे, और स्टैचू ऑफ ट्रुथ के नाम से इसको जाना जाएगा। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, तो इतना था आज का करंट अफेयर सीरीज़ 1 में। इसी तरीके से हम और भी सीरीज़ लेके आएंगे, ताकि आपका जो रिवीजन है वो बना रहे। एक जो प्रिपरेशन
कंसिस्टेंसी होती है ना, वो आपका कंटिन्यू रहना चाहिए, जिससे आपका एक सीरीज चल रहा है वो आपका कंटिन्यू होते रहे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी लगी होगी तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसका PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको फाइल सेक्शन में सारे ही PDFs मिल जाएंगे। ओके, बाकी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स। चलो आज का सीरीज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और इस तरीके से हम सीरीज़ चलाते रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। ओके, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।